नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कहते हैं कोई पैसा नहीं मिला शराब घोटाले का, एक चवन्नी नहीं मिली, एक रुपया नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के बैंक के अंदर लॉकर से झुंझुना मिला, इस तरीके की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। उन्हें एहसास हो गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव खन्ना की बेंच के सामने वो जाएंगे तो अपनी पिटीशन किस मुंह से रखेंगे, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही हार चुके हैं, जहां पे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और कहा था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि गवाहों के जो बयान हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं, तो आप इन्हें गलत नहीं कह सकते। और प्रथम दृष्टिया ये सामने दिखता है कि घोटाला हुआ है, मनी ट्रेल्स भी सामने दिखती हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका दायित्व जो है शराब घोटाले के ऊपर बनता है और एक तरीके से आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये बातें तो हो गई, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन उधर के कविता के मामले में सीबीआई ने और ईडी ने बिल्कुल अपना पासा पलट दिया है और ये साफ कर दिया है कि कैसे पैसा गोवा के चुनाव तक पहुंचा और आम आदमी पार्टी तक पहुंचा, के कविता तक पहुंचा, उन सभी के बीच की कड़ियों को ढूंढ लिया गया है। के कविता का जो पीए है अशोक कौशिक, उसने ये मान लिया है कि पैसा हमने इकट्ठा किया, और पैसा हमने इकट्ठा किया शरद रेड्डी से 25 करोड़ रुपए, क्योंकि शरद रेड्डी को फोर्स किया गया कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका यहाँ पे दिक्कत जो है जीना आपका हराम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप 25 करोड़ देंगे तो आपको जो है दिल्ली की जो शराब नीति बन रही है उसके अंदर जो है आपको सेटल किया जाएगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं होगी। और 25 करोड़ रुपए में से 14 करोड़ रुपए जो हैं वो मिले के कविता को, और वो भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से वो पैसा दिया गया, और ये कहा गया कि इसके बदले में जमीन खरीदी जाएगी। हालांकि सीबीआई का कहना है कि कोई भी जमीन पिछले 3 साल में न खरीदी गई, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जमीन का कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि 14 करोड़ रुपए के कविता को मिल गए शरद रेड्डी से, और बचे हुए 11 करोड़ जो हैं वो अशोक कौशिक की माध्यम से गोवा चुनाव तक पहुंचाए गए, जिसमें अभिषेक बोयनपल्ली का भी हाथ था। उसने ये पैसा पहुंचाने में अशोक जो कौशिक हैं उनका साथ दिया। अब कहने का मतलब यह है कि ये गोवा के चुनाव तक ये पैसा कैसे पहुंचाया गया, इनके बीच की जो कड़ियां हैं वो मिल चुकी हैं। अब बात आती है कि गोवा के चुनाव में इस पैसे को कैसे खर्च किया गया। वो पहले ही स्थापित हो चुका है कि गोवा के चुनाव में इस इंसान को इतना पैसा मिला और वहां पर जाके इस पैसे को खर्च किया गया। इसके मामले में ईडी पहले ही साक्ष्य जुटा चुका है और बीच की कड़ियों को भी ढूंढ चुका है। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अगली तौर पर कि कैसे जो है जो शराब नीति बनाई जा रही थी उसके अंदर के कविता का रोल क्या था, के कविता किस तरीके से इस शराब नीति को अपने हिसाब से बनवा रही थी, और जितने भी शराब के उद्योगपति हैं उनके हिसाब से शराब नीति को फ्रेम किया जा रहा था ताकि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके। सीबीआई ने यह भी के कविता से पूछताछ में सामने आया है कि कैसे उन्होंने 5 स्टार होटल जो दिल्ली का है उसमें मुलाकात की, उसके अंदर शराब नीति बनाने वाले लोग भी मौजूद थे, और साथ ही साथ के कविता के साथ आए हुए वो सारे उद्योगपति जो शराब के अंदर इन्वेस्ट करने वाले थे और किस तरीके से शराब नीति का फायदा उठाने वाले थे, दिल्ली में जो शराब प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसका फायदा उठाने वाले थे, वो सारा प्लान बनाया गया ताकि शराब को आराम से जो है दिल्ली के अंदर बेचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए शराब नीति में तरह तरह के बदलाव जो है वो दिल्ली सरकार से करवाए गए ताकि आप जो 5% का मुनाफा जो कारोबारियों का होता है उसे बढ़ाकर 12% कर दीजिए। इस तरीके के नीतियों को जानबूझकर ऐड करवाया गया ताकि कारोबारी फायदा ले सके और कारोबारियों को ज्यादा फायदा हो सके। इसकी एवज में दिल्ली सरकार को कारोबारियों ने इनडायरेक्ट तरीके से पैसा इकट्ठा करके गोवा के चुनाव के लिए दिया। अब यह है पूरा का पूरा मामला कि किस तरीके से जो है शराब नीति को कारोबारियों के हिसाब से फ्रेम कर दिया गया। अब पैसा तो सरकार उठा के गोवा चुनाव में लगा नहीं सकती, तो सरकारी कोष से पैसा उठाकर गोवा के चुनाव में भी नहीं लगा सकती, तो मुनाफा एक तरीके से कारोबारियों का बढ़ा दो और कारोबारियों का पैसा जो है ज़्यादा मिलेगा तो वो उसी अपने पैसे में से ब्लैक मनी के तौर पर हवाला के थ्रू जो है पैसा इनडायरेक्ट तरीके से आम आदमी पार्टी को दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो बनाया गया और इस तरीके से इसे लागू किया गया। सीबीआई ने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि 25 करोड़ का जो पैसा है 14 करोड़ के कविता तक पहुंचा, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन के कविता नहीं दे पाई है, वो कहां से आया, क्यों आया
और कैसे आया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो ज़मीन हमने बेची है शरद रेड्डी को, तो ज़मीन तो कोई बेची ही नहीं गई है, क्योंकि ज़मीन की कोई ट्रांजैक्शन अभी तक सीबीआई नहीं ढूंढ पाई है और कहा है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। और के कविता भी कोई ज़मीन का ट्रांजैक्शन नहीं बता पाई है कि कौन सी वो ज़मीन है। बस ऐसा ही सट्टे पे सट्टा चल रहा है यहाँ पे। और 11 करोड़ रुपए जो हैं वो कौशिक के माध्यम से, अशोक कौशिक के माध्यम से, अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से वो पहुंचे हैं गोवा के चुनाव तक। बाकी पैसा जो है धीरे धीरे अलग अलग शिफ्ट्स में 100 करोड़ के आसपास जो है दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली से गोवा पहुंचा है। और सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी के माध्यम से और हवाला के माध्यम से आया है। तो ये सारा का सारा ड्रामा देखिए किस तरीके से चलता रहा है। और साथ ही साथ शरद रेड्डी ने आरोप भी लगाए हैं कि 80 लाख रुपए उन्होंने के कविता के एक एनजीओ को भी दिए हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मनी का मूवमेंट हुआ है और दोनों एजेंसियों ने ये साबित कर रखा है कि ये पैसा और इस पैसे की जो ट्रेल है वो किन किन लोगों के माध्यम से आगे गई है। तो मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के ये बहुत आसान होगा कि वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वहाँ जाकर अपनी बेगुनाही की बात तो ये करते नहीं हैं। वहाँ पर जाकर या तो कहते हैं मेरा लीवर खराब है, मेरा बच्चा बीमार है, या तो मैं बीमार हूँ, मेरा बीपी ऊपर है, मेरा बीपी नीचे है, अभी चुनाव चल रहे हैं, मैं पार्टी का मेन लीडर हूँ, मुझे प्रचार करना है, चुनाव की वजह से हमें अंदर डाला जा रहा है, कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं। अपने बचाव के पक्ष में वो कुछ बात रख नहीं पाते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसी बेंच के सामने गए हैं, संजीव खन्ना की ये बेंच है जो सुनवाई करेगी। और संजीव खन्ना की ये बेंच जो है पहले ही दिसंबर नवंबर के महीने में ये साफ कर चुकी है मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते समय कि 338 करोड़ का ये घोटाला तो प्रथम दृष्टिया दिखता है बिल्कुल सामने, जिसमें दिल्ली सरकार के राजस्व को 338 करोड़ का घाटा हुआ और शराब की जो बिक्री है उसमें इजाफा हुआ। जब किसी चीज़ की बिक्री में इजाफा हुआ तो मुनाफा भी तो मिलना चाहिए था सरकार को। मुनाफा नहीं मिला क्योंकि जो कारोबारियों का जो प्रॉफिट परसेंटेज था उसे पहले ही बढ़ा दिया गया था। जब प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिल्ली सरकार को पैसा कम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसेस जो थे जिन्हें लाइसेंस दिया गया उसके एवज में कोई फीस नहीं ली गई कुछ। और जो आपने देखा होगा जिस तरीके से लाइसेंस को देते समय जो है बहुत सारे टेंडर्स जो लगाए जाते हैं तो बहुत सारी फीस को रखा जाता है, फीस ली जाती है, वो फीस वापस कर दी गई। इस तरीके से जो है कंपनियों को फायदा भी पहुंचाया गया और उन्हें काम करने के लिए और आसानी दी गई। इसीलिए कंपनियों ने एक बोतल के साथ एक फ्री भी बांटी ताकि और जो सेल है वो बढ़े। सेल जितनी ज़्यादा बढ़ती उतना ही उनका मुनाफा था। और इस तरीके से इस शराब नीति के माध्यम से दिल्ली सरकार ने पैसा कमाया और उस पैसे को बाद में गोवा के चुनाव में लगाया गया। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।